ओके सो ओके गाइस, तो बेसिकली आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टर्म है वो बेसिकली आपकी बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर यूज की जाती है। ठीक है। अब प्राइस एक्शन भी बहुत तरीके के होते हैं। बेसिक होता है, बेसिक प्राइस एक्शन होता है, एडवांस प्राइस एक्शन होता है एंड सुपर एडवांस प्राइस एक्शन होता है। मैं सारी सीरीज लेके अपने यूट्यूब चैनल पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं बताता हूँ आपको बेसिक प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं और इसको देख के हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली दो लेवल्स होते हैं, इन दोनों लेवल्स को एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जब भी प्राइस आपकी इन दो लेवल के बीच में रहे, मतलब जब भी प्राइस आपकी रेंज बाउंड हो जाए, और वो रेंज को हम कहते हैं सपोर्ट रेंज एंड रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, बेसिकली आप इस तरीके से समझिए। मान के चलिए प्राइस अभी मूवमेंट कर रही है, प्राइस मूवमेंट करके फॉल देती है, फॉल देने के बाद इस लेवल पे आती है, और इस लेवल पे आते ही बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्राइस को वन साइडली अपसाइड मूवमेंट दे देते हैं। तो प्राइस यहाँ से आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देती है, लेती रहती है टिल दैट, जब तक वो इस वाले लेवल तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही इस वाले लेवल पे प्राइस पहुंचता है, वहां पे हैवी सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एंड देन प्राइस यहाँ से वन साइडेडली फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। फॉल होती रहती है टिल दैट वो इस वाले लेवल तक ना पहुंचे। फिर अगेन जैसे ही प्राइस दोबारा इस लेवल पे आती है, देन दोबारा से ये अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही प्राइस दोबारा से इस वाले लेवल पे आएगी, देन ये दोबारा से वन साइडेडली डाउन मूवमेंट देना स्टार्ट कर देगी टिल दैट लेवल दिस वन। तो बेसिकली आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जैसे ही यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करी थी, और जैसे ही वो यहाँ पे आती है, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है। ये प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट आपका लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये वन साइडेडली आपके ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग जाती है, करती रहती है टिल दैट वो इस वाले लेवल तक नहीं पहुंचती। जैसे ही वो इस वाले लेवल पे पहुंचती है, वहां से हैवी सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग होती है कि प्राइस मूवमेंट आपका वन साइडेड हो जाता है, यानी कि डाउन मूवमेंट हो जाता है। यानी कि जैसे इस पॉइंट पे पहुंची, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो रिजेक्शन आपको मिलता है रेजिस्टेंस लेवल की वजह से, कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, इससे ऊपर नहीं पहुंच पा रही, यहाँ पे हैवी सेलर्स आपके बैठे हुए हैं। ठीक है। अगेन जैसी प्राइस इस वाले पॉइंट पे पहुंचती है, यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेती है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपकी हैवी बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि ये ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच चुकी है, हैवी बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है, देन ये दोबारा इस पॉइंट पे पहुंचती है, देन रेजिस्टेंस इसको मिलता है, और दोबारा से ये आपका नीचे की तरफ पॉइंट मूवमेंट देने लग जाता है, फिर ये सपोर्ट दोबारा लेता है। तो बेसिकली जब भी पॉइंट आपका, जब भी प्राइस आपका एक रेंज के अंदर फंसा हो, मतलब एक रेंज के अंदर फंसा हो, ना इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे जा रहा है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और ये बेसिकली ये कह सकता हूँ कि बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर आता है, और बहुत ही सिंपल सी चीज है। और इसको मैं रिलेट करता हूँ फिजिक्स से, क्योंकि मैंने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ एक्शन हुआ, यहाँ से इसको रिएक्शन मिलकर ये दोबारा नीचे की तरफ आता है, और जैसे ही ये नीचे आता है, इस एक्शन का इसको रिएक्शन मिलकर ये ऊपर की तरफ आता है, तो ये प्राइस रेंज बाउंड फंसी रहती है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान के चले आप अपने रूम के अंदर हैं, और आपके पास एक बॉल है। अगर आप बॉल को बहुत तेजी से फ्लोर पे मारते हैं, तो फ्लोर पे मारने के बाद वो ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा टिल दैट उसको रूफ नहीं मिलता। जैसे ही वो रूफ के लेवल पे पहुंचेगा, दोबारा वहां से रिएक्ट होकर वो दोबारा नीचे की तरफ आएगा, एंड जैसे ही वो ग्राउंड पे आएगा, अगर उसके अंदर इनफ फोर्स होगा, तो वहां से रिएक्ट होकर वो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा बॉल है वो इन दोनों लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वो ऊपर वाले लेवल पर जाता है तो वहां से हैवी बाइंग होना, हैवी सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो नीचे वाले लेवल पे आता है, वहां से हैवी बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि बेसिक प्राइस एक्शन का पार्ट है। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको इससे बेटर चीज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होता है। अगर मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको बताऊंगा, तो आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को भूल जाओगे। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जो अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो डिमांड एंड सप्लाई जोन का बताऊंगा, जो कि सुपर एडवांस प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है। तब तक मैं चार्ट पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। मैंने अपने स्क्रीन को शेयर करा है। सिंपली मैं अपने डीमेट अकाउंट पे जाऊंगा। ओके। तो अभी लाइव मार्केट है। अभी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाने के लिए खोल लेता हूँ अडानी पोर्ट का चार्ट। अडानी पोर्ट।
ओके, सिंपली मैंने अडानी पोर्ट का चार्ट यहाँ पे खोल लिया है। अडानी पोर्ट का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, मैं इसे डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ओके, ये डे टाइम फ्रेम का अडानी पोर्ट का चार्ट ओपन अप हो चुका है। एक बार जूम इन कर दूं इसको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिले, ताकि आप समझ पाए कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। मैं देख पा रहा हूँ यार, एक एक लेवल तो मेरे को यही मिल गया। अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जी परफेक्ट। जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन खींची है, आप उससे समझ सकते हैं कि जैसे ही प्राइस आपका वन साइडेडली इस वाले मूवमेंट पे आया, यहाँ पे आते ही इसने अपसाइड मूवमेंट दिया। फिर जैसे ही प्राइस दोबारा इस वाले लेवल पे आया, अगेन यहाँ से वन साइडेडली आपको अपसाइड मूवमेंट मिला। एंड जैसे ही प्राइस दोबारा तिबारा एंड चौथी बार जैसे ही प्राइस आया, तो आपका फिर से ये रिएक्ट करके अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो यानी कि ये पॉइंट जो हो गया, 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 यहाँ पे आपके हैवी बायर्स बैठे हैं। और बायर्स को ये फील होता है कि यार जैसे ही ये प्राइस इस वाले रेंज में आता है, तो प्राइस ना बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है, मतलब होलसेल रेट पे मिल रहा है। अब ये होलसेल रेट पे मिल रहा है, तो होलसेल रेट पे हर कोई परचेज करना चाहता है और रिटेल रेट पे बेचना चाहता है। तो प्राइस को वो यहाँ पे जल्दी से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बाय करने के बाद जब भी उनको टारगेट मिलता है या जब भी उनको ठीक लगता है, उसको सेल आउट कर देते हैं। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है कि आपका एक सपोर्ट लेवल है, कि प्राइस यहाँ पे आते ही सपोर्ट लेके दोबारा से अपसाइड मूवमेंट देगा। एक बार रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस के लिए एक बार ओके, आप इस वाले लेवल को देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही इस वाले पॉइंट पे आया, तो वन साइडेडली रिजेक्ट हो गया, नीचे की तरफ जाता है। ये उतना बेहतरीन नहीं है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ओके, परफेक्ट वर्क। तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे प्राइस इधर की तरफ आता है, यहाँ से कितनी खतरनाक तरीके से रिएक्ट होता है, रिजेक्ट होता है, और वापसी प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। एंड जैसे ही दोबारा इस पॉइंट पे कितनी बार प्राइस है, आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब मोर देन 15 टाइम्स। इतनी बार प्राइस आने के बावजूद वो इतनी बार रिजेक्ट होकर वापसी डाउन साइड मूवमेंट दे देता है। तो यानी कि यहाँ पे हैवी सेलिंग्स हो रही है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं इस पॉइंट पे आते ही, और उन्हें लगता है यार कि प्राइस अब बहुत ज्यादा ना महंगा हो चुका है, अब इसे थोड़ा सस्ता करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे जैसे ही प्राइस दोबारा आता है, आप यू कैन सी कि सेम लेवल से प्राइस कितनी बार रिजेक्ट हो रहा है, दोबारा रिजेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो प्राइस को बेचना शुरू कर देते हैं, सप्लाई को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए और एंजॉय कीजिए और अप्लाई कीजिए और पैसा कमाइए।